आज हम जो करने जा रहे हैं वो टॉपिक है हमारा कर्ल ऑफ वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो हमारे जो टॉपिक का नाम था, चैप्टर का जो नाम था वो था ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। आज हम करेंगे कर्ल। ठीक है, तो कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ अ वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन, कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। ठीक है, तो टॉपिक में थे हमारे पास ग्रेडियंट, डाइवर्जेंट एंड कर्ल। तो सबसे पहले तो इसके लिए वही हम एक वेक्टर पॉइंट फंक्शन लेंगे। तो लेट एफ बी एनी गिवन डिफरेंशिएबल वेक्टर पॉइंट, differentiable vector point function then the curl of f, curl of f क्या था हमारे पास, वेक्टर पॉइंट फंक्शन इज डिनोटेड बाय डेल एक ऑपरेटर है आपके पास, और यहाँ क्या आ जाएगा क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ। और इसको हम कैसे डिफाइन करते हैं, एंड इज अ वेक्टर, क्या आएगा, ये वेक्टर क्वांटिटी होगी क्योंकि डेल क्रॉस एफ है हमारे पास। तो इज अ वेक्टर डिफाइंड एज कैसे करेंगे हम, डेल क्रॉस एफ को कैसे लिखेंगे हम, इसको आप ऐसे लिख सकते हो कर्ल ऑफ एफ, या फिर हम इसको ऐसा लिख सकते हैं डेल क्रॉस एफ। और डेल क्या है हमारे पास, डेल एक ऑपरेटर है, तो आप इसको ऐसा लिख सकते हैं आई कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स प्लस में जे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई प्लस में के कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और यहाँ आपके पास क्या है, क्रॉस एफ। ठीक है, तो आप इसको कैसे करेंगे, यहाँ पर आई क्रॉस प्रोडक्ट हो जाएगी, ये किसका होगा आपके पास, कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू एक्स। फिर क्या आएगा आपके पास, जे क्रॉस, जे एक वेक्टर है और वेक्टर का हम क्या कर रहे हैं, डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई। और नेक्स्ट क्या होगा आपके पास, के क्रॉस कर्ल एफ विद रिस्पेक्ट टू जेड। तो ये है हमारे पास डेल क्रॉस एफ। तो इस तरह से हम डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट करेंगे। तो ये डेफिनेशन थी हमारे पास डेल क्रॉस एफ की। तो कर्ल है वो हमारे पास कैसी क्वांटिटी है, वेक्टर, इज ए वेक्टर। तो ये क्या है, डेल क्रॉस एफ इज अ वेक्टर क्वांटिटी। क्या है ये हमारे पास, वेक्टर क्वांटिटी। आपने सबसे पहले पढ़ा था ग्रेडियंट पे पढ़ा था आपने डेल फाई। तो ये थी आपके पास स्केलर क्वांटिटी। ठीक है, फिर आपने पढ़ा था यहाँ पर डाइवर्जेंट में क्या था आपके पास, डेल डॉट एफ। ठीक है, और ये थी हमारे पास वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, और अब है हमारे पास कर्ल, और कर्ल है हमारे पास डेल क्रॉस एफ, और ये भी हमारे पास क्या है, वेक्टर क्वांटिटी है। तो ये तीन था हमारे पास। पहला आपके पास था ग्रेडियंट, फिर डाइवर्जेंस एंड देन कर्ल। तो ये हमारे टॉपिक का नाम था, मतलब चैप्टर का नाम था, चैप्टर 3 का नाम, और ये कंप्लीट यूनिट है हमारे पास। ठीक है, तो हमने आज शुरू किया है हमारे पास कर्ल ऑफ वेक्टर एफ, मीन्स कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। तो ये है कर्ल ऑफ ए वेक्टर पॉइंट फंक्शन। लेकिन मैंने एक डाइवर्जेंस के केस में बताया था कि अगर आपके पास डेल डॉट एफ अगर 0 हो जाता है तो उसको सोलिनोइडल कहा था हमने। इसी तरह से अगर आपके पास डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0 है तो देन इसको हम क्या कहेंगे, irrotational vector is irrotational vector
रोटेशनल वेक्टर। वेक्टर क्या होगा, ये आपके पास इरोटेशनल वेक्टर। अगर आपके पास क्या है, ये जीरो है, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो, तो आपके पास एफ इज इरोटेशनल हो गया। कैसा हो गया, इरोटेशनल वेक्टर। ठीक है, तो इरोटेशन करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू जीरो। और सोलिनोइडल करने के लिए, ये सोलिनोइडल था आपके पास, सोलिनोइडल, ये प्रीवियस उसमें का टॉपिक में कर चुके हैं हम। तो ये था आपके पास सोलिनोइडल, तो ये प्रीवियस में कर चुके हैं, और ये अब हम करेंगे। तो अब हमारे पास डेल क्रॉस एफ अगर निकालना है तो हम कैसे निकालेंगे, ये तो मैंने बता ही दिया आपको। और आपको वैल्यू निकालनी है तो कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देख लीजिएगा। तो इसको हम करेंगे इस तरह से, डेल क्रॉस एफ, डेल क्रॉस एफ। क्रॉस प्रोडक्ट तो वेक्टर की कैसे निकालते हैं, विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट। तो आप इस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं। आई जे के लिखेंगे, डेल एक ऑपरेटर है, उसके क्या हो गया आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और एफ आपके पास एक वेक्टर है, ठीक है। और हम एफ वेक्टर को मान लेते हैं कि लेट वेक्टर एफ इज इक्वल टू F1 आई प्लस में F2 जे प्लस में F3 के, F2 जे प्लस में F3 के। ठीक है, तो ये क्या आ जाएगा आपके पास, F1 F2 F3। ठीक है, और इसको विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, इसको इस तरह से करेंगे। तो क्या आएगा कि आपके पास कर्ल F3 विद रिस्पेक्ट टू y माइनस में कर्ल F2 विद रिस्पेक्ट टू z माइनस का j, और j आपके पास क्या हो जाएगा, कर्ल F3 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस माइनस कर्ल F1 विद रिस्पेक्ट टू z। इसी तरह से आपके पास प्लस के होगा, और ये क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ल F2 विद रिस्पेक्ट टू x माइनस में कर्ल F1 विद रिस्पेक्ट टू y। तो इस तरह से आप डेल क्रॉस एफ फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये डेल क्रॉस एफ को हम इस तरह से करेंगे। डेल एक आपके पास ऑपरेटर थे, उसके आपके पास आई जे के कोफिशिएंट ये हो गए, एफ आपके पास वेक्टर था और उसके कोफिशिएंट आपके पास ये हो गए। ठीक है, तो इतना मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि कर्ल को हम कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, कैसे डिफाइन करते हैं, कैसे इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। आगे है हमारे पास प्रॉपर्टीज है, 5 प्रॉपर्टी है किसकी, कर्ल की। तो प्रॉपर्टीज ऑफ कर्ल, प्रॉपर्टी प्रॉपर्टीज properties of curl तो 5 प्रॉपर्टीज ऑफ द कर्ल है हमारे पास। पहली प्रॉपर्टी, इसमें आपके पास 2 फंक्शन दे रखे होंगे, ये नेसेसरी है इनके लिए, तो ये सबके लिए है आपके पास। एक इफ एफ एंड जी, इफ एफ एंड जी, एफ एंड जी, 2 आपके पास क्या है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है। R2 वेक्टर पॉइंट, टू वेक्टर पॉइंट फंक्शन, वेक्टर पॉइंट फंक्शन है आपके पास। एंड फाई आपके पास स्केलर है, एंड फाई जनरली स्केलर को हम फाई से रिप्रेजेंट करते हैं, इज ए स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट, स्केलर पॉइंट फंक्शन, स्केलर पॉइंट फंक्शन, all having continuous second order, all having continuous, all having continuous second order, second order partial
डेरिवेटिव्स डेरिवेटिव्स देन क्या होगा आपके पास फर्स्ट प्रॉपर्टी। ये सबके लिए कॉमन है कि आपके पास दो फंक्शन होगा, एक आपके पास स्केलर पॉइंट फंक्शन होगा और आपके पास पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव होना चाहिए। ठीक है, हैविंग कॉन्टिन्यूअस सेकंड ऑर्डर पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव। तो फर्स्ट जो प्रॉपर्टी हमारे पास जैसे हमने डाइवर्जेंट और कर्ल में की थी वही है, उसी तरह से है। तो यहाँ आपके पास सिर्फ क्या आ जाएगा, क्रॉस आ जाएगा। वहां डॉट था, उससे पहले आपके पास क्या था, यहाँ प्लस हो जाएगा, सॉरी प्लस है यहाँ पर। अगर इस तरह से है आपके पास तो आप देख रहे हैं कि क्या हो जाएगा, डेल क्रॉस एफ और जी आपके पास दो वेक्टर पॉइंट फंक्शन है, प्लस है तो प्लस हो जाएगा और माइनस है तो आपके पास क्या हो जाएगा, यहाँ पर माइनस हो जाएगा। तो ये फर्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास। दूसरी है आपके पास सेकंड प्रॉपर्टी जो है वो इस तरह से है आपके पास, डेल क्रॉस फाई एफ। डॉट में भी थी आपके पास ये, और ये क्रॉस में मतलब डाइवर्जेंस में भी थी आपके पास, और ये कर्ल में भी है। तो कैसे होगी आपके पास, डेल फाई क्रॉस एफ। ठीक है, और प्लस में क्या होगा आपके पास, फाई डेल क्रॉस एफ। ठीक है, वहां क्या था, डॉट था, यहाँ पर डॉट था, यहाँ क्रॉस हो गया, क्रॉस की प्रॉपर्टी है मतलब कर्ल की प्रॉपर्टी है, वहां डाइवर्जेंस की प्रॉपर्टी थी हमारे पास। थर्ड प्रॉपर्टी हमारे पास डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, ये है आपके पास थर्ड प्रॉपर्टी। तो थर्ड प्रॉपर्टी जो है कई जगह यूज हो रही है, तो इसको हम कैसे करेंगे थर्ड में, ये जो मिडल टर्म है आपके पास, मिडल टर्म क्या है एफ, इसको हमने एचडी रखा आपके पास, और फिर इनटू में होगा, यहाँ पर क्रॉस नहीं होगा, सॉरी, यस। तो एफ वेक्टर हो गया और यहाँ आ गया आपके पास डेल डॉट जी, डेल डॉट जी। ठीक है, माइनस आपके पास एफ वेक्टर हुआ, डॉट हुआ यहाँ पर डेल जी, डेल जी, जी एक वेक्टर है तो यहाँ एरो लग जाएगी। फिर आपके पास प्लस का है जी डॉट डेल एफ, और फिर आपके पास माइनस का हो जाएगा क्या, जी और डेल डॉट एफ। तो ये प्रॉपर्टी थोड़ा सा मुश्किल है याद करना और यूज भी बहुत कम हो रही है आपके पास। वैसे तो आपके पास ग्रेडियंट और डाइवर्जेंट में से कंप्लीट क्वेश्चन बन जाएगा। बाई चांस की बात है कि अगर ऑप्शन का क्वेश्चन इधर से आ जाए, इसलिए मैं आपको करवा रही हूँ ये कर्ल। ठीक है, तो ये है डेल क्रॉस एफ क्रॉस जी, ये हो गया एफ डेल डॉट जी माइनस एफ डॉट डेल जी प्लस में जी डॉट डेल एफ माइनस में जी डेल डॉट एफ। फोर्थ प्रॉपर्टी हमारे पास डेल, यहाँ तो क्रॉस था अब डॉट हो जाएगा यहाँ पर डॉट, और ये क्या हो गया आपके पास एफ क्रॉस जी। ठीक है, तो डॉट प्रोडक्ट है तो कैसे हो गया आपके पास, जी डॉट डेल क्रॉस एफ, जी डॉट डेल क्रॉस एफ माइनस एफ डॉट डेल क्रॉस जी। ठीक है, तो ये फोर्थ प्रॉपर्टी है हमारे पास। और फिफ्थ प्रॉपर्टी क्या है कि अगर आपके पास कांस्टेंट दे रखा है, क्या फंक्शन कांस्टेंट दे रखा है, तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। इफ एफ इज कांस्टेंट, ये डाइवर्जेंस के केस में ही पढ़ा था हमने। और एक कांस्टेंट फंक्शन का जो पार्शियल ऑर्डर डेरिवेटिव होता है वो क्या होगा आपके पास, 0 होगा। कांस्टेंट वेक्टर दे रखा है आपके पास, कैसे कांस्टेंट वेक्टर से ये कैसे 0 हो जाएगा हमने आपको बताया था ऊपर। ठीक है, इसको नीचे करते ये, तो आपके पास ये आ गया था, क्या आ गया था यहाँ पर, ये अगर हम कलर चेंज करके अगर इसका लेते हैं, ये ले लिया तो आपके पास ये आ गया था, ये आया था, ये आया था, ये आया था। अगर ये कांस्टेंट फंक्शन है तो ये कांस्टेंट हो जाएगा, ये कांस्टेंट, और कांस्टेंट फंक्शन का डेरिवेटिव ये पार्शियल हो चाहे ऑर्डिनरी हो आपके पास क्या होगा, 0। तो ये 0 बन गया, ये 0 बन गया, ये 0। हम क्या निकाल रहे थे यहाँ पर, डेल क्रॉस है। अगर ये कांस्टेंट है तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपके पास, 0 आ जाएगी। तो कहने का मतलब ये है कि अगर फंक्शन आपके पास कांस्टेंट दे रखा है तो आपके पास इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, 0 हो जाएगी। ठीक है, तो ये 5 प्रॉपर्टी है हमारे पास। इन प्रॉपर्टी को आपको याद करना पड़ेगा। डॉट की है,
क्रॉस की है आपके पास, कांस्टेंट फंक्शन की है आपके पास, और अगर प्लस में दो फंक्शन दे रखे हैं आपके पास वेक्टर फंक्शन, तो हम कल कैसे अप्लाई करेंगे इसके ऊपर। तो ये पांचों प्रॉपर्टी आप याद कर लीजिएगा, अगर प्रूफ की जरूरत पड़ेगी तो इनको करवा देंगे, अदरवाइज आपको करने की जरूरत नहीं है। अब हम करेंगे इसके एग्जाम्पल। तो फर्स्ट एग्जाम्पल हमारे पास एग्जाम्पल नंबर फर्स्ट। तो एग्जाम्पल फर्स्ट करने से पहले हम इनको चेंज कर लेते हैं, ठीक है, इसको हटा देते हैं। और एग्जाम्पल फर्स्ट एग्जाम्पल आपके पास क्या दे रखा है कि इफ एफ आपके पास एक वेक्टर फंक्शन दे रखा है, वेक्टर फंक्शन एफ आपके पास गिवन है, और वो लिखा है यहाँ पर एक्स वाई स्क्वायर आई, एक्स वाई स्क्वायर आई, सॉरी प्रॉपर नहीं लिखा गया है, ये इसको प्रॉपर कर देते हैं, एक्स वाई स्क्वायर आई, ठीक है। कैसा फंक्शन है, वेक्टर पॉइंट फंक्शन आपके पास, प्लस में प्लस लिखा है यहाँ पर 2x स्क्वायर वाई जेड जे, और नेक्स्ट है आपके पास माइनस का 3y जेड स्क्वायर के, ठीक है। ये f दे रखा है, तो आपको क्या करना है, कर्ल फाइंड आउट करना है। तो लिखा है यहाँ पर फाइंड द कर्ल ऑफ f वेक्टर, लेकिन किस पर, एट द पॉइंट, पॉइंट भी गिवन है यहाँ पर, और पॉइंट लिखा है यहाँ पर 1 -1 1, ये है आपके पास। तो पहले कर्ल निकाल लेंगे और उसके बाद हम क्या रख देंगे, एक्स वाई जेड की वैल्यू 1 -1 और 1 रख देंगे, ठीक है। तो कैसे करेंगे कर्ल, मैंने बताया था विद द हेल्प ऑफ द डिटर्मिनेंट्स आप फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आपके पास क्या दे है, कर्ल ऑफ एफ क्या है आपके पास, कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या हो गया आपके पास, डेल क्रॉस एफ, ठीक है। तो हमने आपको बताया था डिटरमिनेंट से हम इसको फाइंड आउट कर लेते हैं, और ये हो गया आपके पास आई जे और के, और डेल एक ऑपरेटर है, आई जे के कोफिशिएंट आपके पास कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, एंड इन एफ द कोफिशिएंट ऑफ आई इज एक्स वाई स्क्वायर, ठीक है, ये एफ में लिखा है यहाँ पर। फिर वाई जे का कोफिशिएंट है आपके पास 2x स्क्वायर वाई जेड, और k का कोफिशिएंट है यहाँ पर -3y जेड स्क्वायर, -3y जेड स्क्वायर, ठीक है। तो कैसे करोगे आप, जैसे हम करते हैं i को छोड़ देंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे, तो विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो अपने पास आ जाएगा -3z स्क्वायर, ठीक है। इसको छोड़ दिया और ये किया, इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड किया, विद नेगेटिव साइन आ जाएगा, और ये आ जाएगा 2x स्क्वायर वाई। ऐसे ही माइनस जे करेंगे, जे वाले रो और कॉलम को हम छोड़ देंगे, और इसको इसके साथ करेंगे तो 0 आ जाएगा, और इसको इसके साथ भी करेंगे तो आपके पास क्या आएगा 0, तो ये आ गया 0 -0, और प्लस में आपके पास के होगा, इसको छोड़ देंगे तो इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो आपके पास आ गया 4x वाई जेड, माइनस वाई करेंगे तो आपके पास आ गया 2x वाई, ठीक है। तो ये तो आपके पास क्या आ गया, कर्ल ऑफ एफ आ गया। लेकिन एट पॉइंट 1 -1 और 1 क्या निकालेंगे हम, कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करेंगे। तो कैसे निकालेंगे, यहाँ रख देते हैं, जेड की जगह 1 रखेंगे, तो ये आई था यहाँ पर, जेड की जगह 1 रखा तो -3 हो गया, y की जगह माइनस रखा तो ये प्लस का 2 हो गया, x की जगह 1 रख दिया, ये तो 0 था ही आपके पास, तो इसको हम लिख देंगे 0j, ठीक है, 0j, और यहाँ 1 -1 ये रखेंगे तो आपके पास k इंटू क्या आ जाएगा, यहाँ पर माइनस का 4 होगा, और यहाँ पर आपके पास प्लस का हो जाएगा, तो ये हो गया प्लस का 2। तो फाइनली आपके पास किसकी, डेल क्रॉस एफ एट ए पॉइंट, किस पॉइंट पर 1 -1 1 पॉइंट पर क्या आ गया आपके पास, -3 + 2 कितना हो गया आपके पास माइनस, और इनटू में क्या था आई, और यहाँ आपके पास क्या आया, यहाँ पर माइनस के 2k, क्योंकि j तो 0 ही हो गया था, तो क्या आ गया आपके पास 2k। तो इस तरह से हम क्या करेंगे कि अगर कर्ल किसी पॉइंट पर हमें फाइंड आउट करना है तो हम इस तरह से कर्ल फाइंड आउट कर सकते हैं, ठीक है। तो ये था आपके पास कर्ल का क्वेश्चन कि अगर सिंपल फंक्शन दे रखा है और कर्ल फाइंड आउट करना है तो हम कैसे निकालेंगे। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2। तो ये है आपके पास सेकंड क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन है कि शो दैट,
आपको शो करना है कि शो दैट कर्ल ऑफ कर्ल, देखो दो बार कर्ल है, कर्ल ऑफ कर्ल एफ इज इक्वल टू 0 वेयर वेयर आपके पास क्या दे रखा है, एफ फंक्शन दे रखा है और एफ फंक्शन दे रखा है जेड आई प्लस एक्स जे प्लस वाई के। ठीक है, ये आपके पास गिवन है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, कर्ल ऑफ एफ निकाल लेते हैं, फिर उसका कर्ल निकालेंगे। तो हमने सबसे पहले कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट किया, और कर्ल ऑफ एफ का मतलब क्या होता है, डेल क्रॉस एफ। और डेल क्रॉस एफ का मतलब क्या होता है, आपके पास आई जे के लिखेंगे, और डेल क्या होता है, एक ऑपरेटर है, और इसको हम लिखेंगे कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये क्या हो गया, जेड एक्स वाई। ठीक है, और हम इसका क्या करेंगे, डिफरेंशिएशन, इसको विद रिस्पेक्ट टू वाई करेंगे तो आपके पास क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा, और इसको विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा। माइनस का जे हो गया, जे इसको छोड़ देंगे, ये 0 हो जाएगा, और ये माइनस का 1 होगा आपके पास। इसी तरह से के का देखेंगे, ये 1 हो जाएगा, और ये नेक्स्ट आपके पास 0 हो जाएगा। तो फाइनली हम देख रहे हैं कि हमारे पास क्या आ गया, आई प्लस जे प्लस के। ठीक है, लेकिन हमें तो कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करना था, तो कर्ल ऑफ एफ फाइंड आउट करने के लिए वापस से हमें इसका कर्ल करना पड़ेगा। तो क्या हो जाएगा आपके पास, कर्ल ऑफ एफ इस तरह से। तो ये क्या हो गया आपके पास, डेल क्रॉस एफ। तो डेल क्रॉस एफ की वैल्यू हम फाइंड आउट कर चुके हैं, और यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा, आई जे के, और ये आपके पास क्या होगा, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड, और ये 1 1 1 आ गया। और जब कांस्टेंट का हम डेरिवेटिव करेंगे तो 0 आई प्लस 0 जे प्लस 0 के, दैट मीन्स आपके पास क्या आ गया, 0 वेक्टर। तो आपको ये प्रूव करना था इसमें, तो इस तरह से हम इसको प्रूव करेंगे। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। नाउ कम टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या दिया हुआ है आपके पास, क्वेश्चन 3 है आपके पास कि फाइंड ए सो दैट द वेक्टर, आपको ए की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। फाइंड ए सो दैट द वेक्टर, वेक्टर क्या है आपके पास, एफ वेक्टर क्या दे रखा है आपके पास, ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब आई, ये है आपके पास। नेक्स्ट में लिखा है आपके पास a माइनस टू इंटू एक्स स्क्र जे, और नेक्स्ट आपके पास है प्लस 1 माइनस में a एक्स जेड स्क्र के इज इरोटेशनल ठीक है, तो सॉल्यूशन हम इसका कैसे करेंगे यहाँ पर, तो ये होगा आपके पास कि इरोटेशनल। तो जब हमें इरोटेशनल दे रखा है, एज एफ इज इरोटेशनल एफ इज इरोटेशनल है, तो देयरफॉर इसका मतलब क्या हो गया आपके पास, देयरफॉर कर्ल ऑफ एफ इक्वल टू 0। तो दैट मीन्स क्या हो गया आपके पास, डेल क्रॉस एफ इक्वल टू 0, ये आपके पास दे रखा है। तो क्या करेंगे आप यहाँ पर, डेल क्रॉस एफ लिख देते हैं यहाँ पर आई जे के। ठीक है, और ये क्या होगा आपके पास, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू एक्स, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू वाई, कर्ल विद रिस्पेक्ट टू जेड। और एफ के क्या दे रखे हैं, एफ वेक्टर के आई के क्या दे रखे हैं आपके पास यहाँ पर, कोफिशिएंट ए एक्स वाई माइनस जेड क्यूब, और y के क्या दे रखा है यहाँ पर, a माइनस में 2 इंटू एक्स स्क्र, और z का क्या दे रखा है यहाँ पर, 1 माइनस में a इंटू में एक्स जेड स्क्र। ठीक है, और अब इसका हम क्या करेंगे, डिटर्मिनेंट्स निकाल लेते हैं। ये क्या था आपके पास, डेल क्रॉस एफ। जब डिटर्मिनेंट्स निकालेंगे, इसको विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो 0 हो जाएगा, और इसको भी विद रिस्पेक्ट टू y करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आएगी यहाँ पर, 0 आएगी। माइनस का जे आपके पास क्या हो जाएगा, इसको विद रिस्पेक्ट टू एक्स करेंगे तो क्या होगा, 1 माइनस ए जेड स्क्र,
और इसको इसके साथ करेंगे तो क्या आ जाएगा, माइनस का 3z²। ठीक है, और इसी तरह से प्लस में k करेंगे यहाँ पर, और इसको इससे करेंगे विद रिस्पेक्ट टू x, तो कितना आ जाएगा आपके पास 2x इंटू में a-2, और इसको विद रिस्पेक्ट टू z करेंगे तो आपके पास क्या वैल्यू आ जाएगी, माइनस का ax। विद रिस्पेक्ट टू y किया तो माइनस का ax। ठीक है, तो ये हो गया यहाँ से यहाँ तक आपके पास, और ये क्या दे रखा है आपके पास, 0 दे रखा है। ठीक है, क्या दे रखा है ये आपके पास 0, क्यों, क्योंकि इरोटेशनल दे रखा है, और इरोटेशनल की ये कंडीशन होती है कि ये क्या है 0। नाउ कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के कोफिशिएंट को कंपेयर करेंगे तो आई तो 0 है ही आपके पास, जे का कोफिशिएंट आपके पास माइनस का था यहाँ पर, तो हम यहाँ लिख सकते हैं 3z² माइनस 1 माइनस a इंटू z² इक्वल टू आपके पास क्या हो जाएगा 0। ठीक है, और z² हमने कॉमन ले लिया तो क्या आ गया आपके पास 3 माइनस में 1 और प्लस का a इंटू में 0। ठीक है, चाहे माइनस था ये कॉमन ले लो, एक ही बात है। ठीक है, और z कांट भी इक्वल टू 0, तो आपके पास ये 0 होगा और ये 0 होगा, तो यहाँ से आपके पास a की वैल्यू क्या आ जाएगी, a इज इक्वल टू, a की वैल्यू क्या आ रही है यहाँ पर 3 माइनस 1, ये मिस्टेक होगी, माइनस बाहर था यहाँ पर, माइनस बाहर तो इसका साइन भी चेंज होगा और इसका साइन भी चेंज होगा। हमारे पास 1 माइनस a² आया और माइनस का 3z² आया था आपके पास। ठीक है, तो माइनस माइनस ये तो प्लस हो जाएगा, ये प्लस हो जाएगा और ये माइनस 3 रहेगा, तो ये माइनस का था आपके पास और ये प्लस का हो गया। ठीक है, तो ये एक बार दोबारा चेक कर लेते हैं जे की टर्म, जे ये था आपके पास, इसको हमने छोड़ दिया था, इसको इसके साथ किया था, तो 1 माइनस एक्स विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो z² आ गया, और जब इसको किया हमने माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा प्लस, तो यहाँ आपके पास क्या आ जाएगा माइनस, और यहाँ आपके पास क्या आएगा माइनस, तो आपके पास a इज इक्वल टू कितना आ गया 4 आ गया। इसी तरह से यहाँ से देख लीजिएगा। ठीक है, k के कोफिशिएंट को करेंगे तो आपके पास k के कोफिशिएंट में यहाँ आपके पास क्या आ गया x कॉमन ले लेते हैं, तो कितना आ गया आपके पास 2a माइनस के 4, और यहाँ से आपके माइनस a आ गया इक्वल टू 0, तो x कांट भी इक्वल टू 0, तो आपके पास क्या आ जाएगा 2a माइनस a, तो a हो जाएगा यहाँ पर a माइनस 4 इक्वल टू 0, तो a इज इक्वल टू कितना आ गया 4। तो आपको इरोटेशनल दे रखा है, इरोटेशनल का मतलब ये आपके पास इक्वल टू 0 दे रखा है, तो हमने डेल क्रॉस f निकाला, उसको इक्वल टू 0 रखा और हमने कंपेयर कर दिए, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई जे के, कंपेयरिंग द कोफिशिएंट ऑफ आई तो 0 था ही, j का कर दिया एंड k, आई जे के कोफिशिएंट को हमने कंपेयर किया, तो अपने पास क्या आ गया यहाँ पर a की वैल्यू आ गई, और a की वैल्यू क्या है यहाँ पर 4। ठीक है, आज आपको एक तो कर्ल की डेफिनेशन करनी है, कर्ल क्या होता है, कैसे लिखते हैं, इरोटेशन की कंडीशन क्या होती है, इसकी 5 प्रॉपर्टी कौन कौन सी हैं, और ये मैंने अप्लाई करना आपको बता दिया कि इसको हम अप्लाई कैसे करेंगे। ठीक है, डेल क्रॉस एफ कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर ये रोटेशनल दे रखा है तो किसी कांस्टेंट की वैल्यू कैसे फाइंड आउट करेंगे, तो ये सब आज हमने इसमें पढ़ा, अगला नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे। थैंक यू वेरी मच।